लगातार साइबर फ्रॉड ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰॉड ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰॉड ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰॉड ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾ ਸੁਨੀਲਾ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਨੀਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰॉड ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰॉड ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲਾ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? नहीं, कोई मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं तो घर च बैठी हुई सी और 10 बजे का टाइम था, तो नॉर्मल शायद मैं अपने कमरे में इधर उधर ठीक कर रही होंगी तो सडनली ये कॉल आया और उसने बोला कि मैं मुंबई पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी, आप मिसेस सुनीला मलिक हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि आप तो मतलब आपके अगेंस्ट वारंट्स हैं और आप अंडर अरेस्ट हैं, तो आपको इमीडिएटली मुंबई आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई किस चीज का, ये किस चीज के लिए आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं? तो कहने लगे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना है? मैंने कहा सुना है, पर हम सारी टाइम हम हिमाचल में रहे हैं, पीसफुल जगह है, वहाँ इतना हमने कभी सुना नहीं था। ये तो अब 2 साल से हम पेपर में देख रहे हैं कि पेपर में पढ़ रहे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। इतना ही पता है कि पैसा यहाँ से लेके मतलब उसको फॉरेन कंट्रीज में या कहीं भी भेज देते हैं वो। तो इस तरीके का ये फ्रॉड होता है, पर मैंने कभी इतनी डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ा था, टू बी वेरी फ्रैंक। अब तो जितनी हाईलाइट हो रही है उससे तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, फिर भी अवेयरनेस के बाद भी वो आपको इस तरह से टैकल करते हैं कि आप जैसे उनके पंजे से निकल नहीं सकते हो। वॉट एवर ही सेड आई केप्ट फॉलोइंग हिम। जब भी जो बोलता गया मैं उसको फॉलो करती रही। और तो उसने मेरे को यही कहा कि, तो मैंने कहा भी मैं कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में हूँ? तो कहता है जी ये आप मिस्टर पटेल को जानते हो? तो मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो कहता है कि मिस्टर पटेल के घर से पता नहीं कितने करोड़ का पैसा मिला है और उनके घर से 257 ATM कार्ड्स मिले हैं, तो उसमें एक कार्ड आपका भी है। और उसने मुझे उसी टाइम व्हाट्सएप पे मेरे को वो कार्ड भेजा। कार्ड बिल्कुल SBI कार्ड की तरह था, वही कलर, मेरा नाम सुनीला मलिक लिखा हुआ था। तो मैं तो विश्वास करते गई। तो कहता है कि अब इसलिए नोट भी मिले हैं तो हमको वहाँ वेरीफाई करने पड़ेंगे कि जो नोट वहाँ पे पड़े हुए हैं सीरीज के वो आपके जो नोट बैंक में है उसके साथ मिलते हैं कि नहीं। तो वी नीड मनी टू सी दैट। तो ये हैरानगी की बात है कैसे वो मुझे लेके गया कि उसने मेरे को बोला, और देन ही केम ऑन वीडियो कॉल। अच्छा। हाँ, वीडियो कॉल पे आ गया और अभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी उसने मेरे को, वीडियो कॉल पे आया और मुझे कहना लगा कि आप बैंक चलिए। हाँ, देन कौन कौन से बैंक में आपके अकाउंट है? तो मैंने कहा भी ऐसे हैं 4-5 बैंक्स हैं। तो देन ही सेड दैट ज्यादा किसमें है? तो मैंने कहा मैं नजदीक है मेरे, तो मैं एक्सिस बैंक के साथ डील करती हूँ। कितना पैसा है उसमें? यू सी द वे ही आस्क्ड मी एंड आई केप्ट टेलिंग हिम। आई सेड 1 CR and 6 lakhs। तो कहता आप मेरे साथ बैंक चलिए और पर्स में अपना मोबाइल ओपन रखिए। जस्ट एंड यही गाड़ी सामने खड़ी जो मैं इसमें गई, बटुआ मेरा पर्स खुला था
और उसमें आई कुड सी हिज दिस थिंग रिटन जो उसने लिखा हुआ था, और मैं बोलती जा रही थी और कहता जब बैंक पहुंचोगे तो मुझे बता देना कि आप बैंक पहुंच गए हो। मैं पहुंची तो मैंने बोला मैं पहुंच गई हूँ, अब आप ब्रांच में जाइए और ब्रांच मैनेजर को मिलिए। मैंने कहा हाँ आपके पास चेक बुक है वो ले लीजिए। बाई चांस मेरी कार में एक चेक बुक की एक सिर्फ लीफ पड़ी हुई थी। तो मैं बैंक में गई तो मुझे जो वहाँ की मैनेजर थी भावना शर्मा, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप 90 लाख आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो। इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप कह देना कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है। So I told her, I said I have to buy some property. She says जैसे आदमी मजाक में मुझे कहाँ ले रहे हो। मैंने कहा जब लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो उसी टाइम मैं देखिए उसने मेरे को फॉर्म भरवाया। एफडीज में पैसा था, खुला पैसा मैंने क्यों रखना था इतना, है ना, थोड़ा बहुत आदमी रख लेता है। तो ये पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि भाई उसने फिर मेरे को बोला कि पहले ब्रेक करो एफडीज। 3 एफडीज थी जो मैंने ब्रेक की, और कहने लगी ये भावना कहने लगी कि चेक देना पड़ेगा आपको। हाँ, और उसने साथ में कहता भी रहा कि अगर आप एफडी तोड़ोगे ना जो भी पेनल्टी होगी हम वो भी आपको दे देंगे। हाँ, सो पेनल्टी तो लगती है जब आप एफडीज तोड़ो तो तोड़ के तो फिर मुझे कहता है कि अब आरटीजीएस कराओ। हाँ, बल्कि भावना को मैंने कहा भावना एक चेक में हो जाएगा इतना अमाउंट। शी हाँ आंटी मैं आपका कर दूंगी, यू नो लाइक दैट। हमारा बड़े फ्रेंडली एटमोसफेयर है उधर। तो कहने लगी कि मैं कर दूंगी। तो फिर आरटीजीएस कराया अपने हाथों से, ब्रेक की एफडीज लाइक अ फूलिश पर्सन, और फिर इसको उनको आरटीजीएस करा दी। वो बोलता रहा कि अदान गारमेंट्स को करो, अदान गारमेंट्स है। तो भावना ने चेक किया अकाउंट में कि इनका अकाउंट वहां है कि नहीं है। शी सेड ये अकाउंट है। हाँ, तो खोला हुआ था उन्होंने ये अकाउंट। तो जब चला गया पैसा तो मुझे कहता है कि रसीद वगैरह बकायदा जैसे होती है ना बैंक में कि ये भी मेरे को व्हाट्सएप करो, ये भी मेरे को व्हाट्सएप। मैंने उसकी सारी रसीदें वगैरह कर दी। तो ही वॉज श्योर कि भी पैसा चला गया है। फिर कहता है कि अब आप घर जाइए, अब आप रेस्ट करो और मैं आपको कल फोन करूंगा। तो उसके बाद फिर ये पैसा आई थिंक उन्होंने नेक्स्ट डे 33 बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। भले ही एक व्यक्ति ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।